नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे सामने है और इस हथेली में एक गुणा का चिन्ह है। वैसे कई हथेलियों में गुणा का चिन्ह रहता है, लेकिन गुणा का चिन्ह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फल देता है। कुछ में अच्छा फल भी देता है, कुछ में बहुत ज़्यादा बुरा फल भी देता है। और जो इनके हथेली में गुणा का चिन्ह है वो यहाँ पे अच्छा फल नहीं दे रहा है। इसमें राहु जो है बहुत ज़्यादा रूप में नेगेटिव अवस्था में बैठ रखा है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं हथेली का आकार। आप खुद देख लीजिएगा वीडियो में, हथेली का आकार चौकोर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। योद्धा किस्म की हथेली है, मेहनत करने में पीछे नहीं हटते हैं। देखो, एक योद्धा वही होता है, लड़ाई का परिणाम जैसे भी निकले लेकिन व्यक्ति जो है अंत तक डटा रहे, वही जो है इनकी कार्यशीलता और इनकी लगन और इनकी हथेली बता रही है। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो आपकी जीवन की रेखा है, जो आपकी जो है यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा जो है क्रॉस दिखाई दे रहा है, गुणा का चिन्ह दिखाई दे रहा है। और जब इस तरह से गुणा का चिन्ह हो जाता है तो इसमें राहु का प्रभाव सीधा सीधा पड़ जाता है, ठीक है ना। और ये राहु को नेगेटिव कर लेता है। और जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसको लेके? पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसे व्यक्तियों को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। अगर राहु ज़्यादा खराब हो जाता है किसी के हथेली में या जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में, तो ये व्यक्ति जो है नशे की ओर ज़्यादा जाता है, एल्कोहल लेता है, मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है, फास्ट फूड खाना शुरू कर लेता है, या तमाम ऐसी चीज़ें व्यक्ति खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। राहु का प्रभाव व्यक्तित्व पर भी होता है। जातक कई मामलों में आलसी हो जाते हैं, आज का काम कल पे टालने शुरू कर लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, अगर इस प्रकार का क्रॉस आपकी हथेली में बन रहा है तो निश्चित ही ये धन हानि कराता है। अगर धन हानि ना भी कराए, व्यक्ति कर्जे के तले निश्चित तौर पे डूब जाता है और कर्जे से उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी खासियत तो ये है, शनि तो 7.5 वर्षों तक परेशानी देता है और जो ग्रह हैं ढैया में चलते हैं, 2.5 वर्षों तक परेशानी देता है। लेकिन इसकी जो दशा होती है वो 18 वर्षों तक हथेली के इस रूप में हो तो परेशानी देता है बहुत ज़्यादा रूप में। और साथ में अगर देखेंगे हथेली में बड़े सरल तरीके से अगर देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, पूरा का पूरा हिस्सा, इसमें बहुत सारी अनगिनत रेखाएं मकड़ जाला बैठाई हुई है और ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती हैं। अगर ये रेखाएं उत्पन्न होने बैठ जाए, ये ज़रूर मानिएगा कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति आने वाली है। ये संघर्ष की स्थिति को दिखाती हैं, ये दिखाती है मानसिक तनाव की स्थिति को, ये दिखाती है आर्थिक रूप से कमज़ोर करने वाली स्थिति को। ऐसे में व्यक्ति कर्जे के तले तो दब जाता है राहु की वजह से, लेकिन साथ में ये रेखाएं हों तो मानसिक तनाव देती हैं, व्यक्ति को दुविधा का शिकार बनाती है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती है और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उनको तीव्र गति से रोकने का कार्य करती हैं। अगर ये रेखाएं किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर आती हैं और संघर्ष बढ़ने बैठ जाए, थोड़ा भी
तनाव की स्थिति आने बैठ जाए, विशेषकर बाहर जैसे भी हो, घर के अंदर आने पर ज़्यादा तनाव महसूस करने बैठ जाए, तो इनका सटीक उपाय जल्दी से शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि ये बढ़ती है तो 2.5 वर्षों तक तीव्र गति से जो है अपना प्रभाव देती है। और अगर 2.5 वर्षों में भी जो है ये और भी परिपूर्ण हो तो 5 वर्षों तक और फिर 7.5 वर्षों तक अपने पूरी तरह से जड़ जमा चुकी होती है। फिर इनसे पार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती है, व्यक्ति का सारा कुछ खत्म करने की ओर ले जाती है। इनको बढ़ने नहीं देना चाहिए। इनका यौगिक क्रियाओं द्वारा, वैज्ञानिक विधि द्वारा जो है इनका उपाय कर देना चाहिए, जिससे जो है इनका नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन से हट जाए। वर्तमान में ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो, आपका जो शनि का भाग है ये स्थान हद से ज़्यादा उभर गया है और इसका उभरना अच्छा नहीं माना जाता। ये भाग्य स्थान है। ये 7.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा फल देता है व्यक्ति के जीवन में। बिना वजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। भाग्य व्यक्ति का साथ देना छोड़ देता है। जीवन में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या सब कुछ होती हुई भी जीवन की जो खुशियां हैं उनको ये खराब करने का कार्य करता है, खुशियों में खलल डालने का कार्य करता है। और कहीं ना कहीं जो है इस तरह से ये बहुत ज़्यादा जो है डैमेज हो जाए तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है। और कई बार चाहे करियर के मामले में हो, चाहे जो है धन के मामले में हो, धोखा खा लेता है, धोखे का शिकार बन जाता है। फिर व्यक्ति का कोई अपना नहीं होता है, व्यक्ति अलग थलग सा रहने बैठ जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है। इसीलिए शनि का भी मैं उपाय दूंगा। देखो, जिस तरह हाथ की रेखाएं हैं, जिस तरह हाथ की प्रॉब्लम है, चाहे मैं यौगिक क्रिया वाला उपाय दूं आपको, चाहे वैज्ञानिक दूं आपको, चाहे ज्योतिषीय दूं, बहुत जल्दी जो है इसका परिणाम नहीं निकलने वाला। चाहे आप किसी भी और ज्योतिष को दिखा लो, कोई भी कठिन से कठिन उपाय कर लो, मैं तो सरल उपाय देता हूँ। मैं तो जो है रूटीन बदलने वाला उपाय देता हूँ। मैं तो वैज्ञानिक, प्राकृतिक और यौगिक क्रियाओं का उपाय देता हूँ जो पावरफुल होती है, जिसको व्यक्ति सरलता से कर सकता है और उसका व्यक्ति को फ़ायदा भी होता है। लेकिन इस हथेली में बहुत ज़्यादा तुरंत फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, धीरे धीरे निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा मिलेगा, जीवन आपकी पटरी पे लौट आएगा, ये निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा। जिस तरह से शनि बैठा है, आपको उबरने में जो है शनि के 3रे चरण तक का जो है वेट करना पड़ेगा। और 2.5 वर्षों का तो ये चरण है जो चल रहा है, ये थोड़ा कठिन वाला है। जब दूसरा चरण आ जाएगा और तब निश्चित रूप से जो है आपको बहुत अच्छा राहत महसूस होगी, लेकिन होगी। हाँ, उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। अगर हो सकता है यौगिक क्रियाएं आपने उस स्तर तक की कर ली तो निश्चित ही जो है आपको जल्दी से फ़ायदा होने बैठ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो आपका सूर्य भी जो है यहाँ पे एक कट का निशान मार रहा है। देखो, सूर्य में कट अच्छा नहीं होता है। ज़्यादातर मामले में अगर सूर्य में कट है तो आपके पास कितनी भी योग्यता है, कैसी भी क्वालिटी है, वो चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो श्रेय मिलता है, न क्रेडिट ही मिल पाता है। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, उसमें जो है वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जो व्यक्ति को चाहिए, जो मेहनत व्यक्ति कर रहा है। कई बार काम बनते बनते रुक जाते हैं, काम नहीं बन पाते हैं व्यक्ति के, और ये व्यक्ति को निर्धनता की तरफ ले जाता है। ये निश्चित है, यश की प्राप्ति में बाधक होता है। ये मानी वो काम बनने वाला होता है, थोड़ा पे अटक जाता है, बना बुना काम को ये बिगाड़ लेता है। बहुत ज़्यादा सहयोग किसी का नहीं मिलता है व्यक्ति को। ये चीज़ दिखाती हैं। साथ में इसमें 2-3 खड़ी रेखाएं बहुत अच्छे रूप में हैं। ये बहुत अच्छा है। व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि करती है। सेवा भाव व्यक्ति के अंदर रहता है। कहीं ना कहीं जो है जीवन पर्यंत व्यक्ति अच्छा खासा अर्निंग करता है। लेकिन जिस तरह से बुध बैठा हुआ है, ये पूरे व्यक्तित्व को धूमिल करने का कार्य करता है। वाणी की जो शक्ति है
उस वाणी की शक्ति का जो प्रभाव है उसको कम करने का कार्य करता है और भौतिक सुख सुविधाओं में कमी करने का ये कार्य करता है। अगर इस तरह से बैठ जाए और आपका जो व्यापार है उस व्यापार में कहीं ना कहीं जो है मध्यम स्थिति को ले आता है, इस चीज़ को भी दिखाता है बुध का कमज़ोर होना। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और है, आपकी जो धन और करियर की रेखा है वो बिल्कुल हल्की और लहराती हुई चली जा रही है और एकाएक जो है हृदय की लकीर पे ख़त्म हो रही है। ये गलत है। भावनाओं के वशीभूत होकर व्यक्ति ऐसा कार्य कर लेता है जिससे स्वयं की डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर ले और फिर उस डेवलपमेंट को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, धन और करियर की रेखा इस तरह से हो, स्पष्ट न हो, अपने स्थान पे न जारी हो, तो ये धन और करियर के मामले में विशेषकर संघर्ष और तनाव की स्थिति को पैदा करती है। इसके लिए रात्रि का उपाय होता है ज्योतिष में। इसको लंबे समय तक करना होता है, जल्दी से फल नहीं मिलता है, लेकिन इसका केवल और केवल ज्योतिषीय उपाय होता है। इसको दूंगा, जिसके कारण आप अगर उसको आवश्यक ढंग से कर सकते हैं, अनुशासनात्मक तरीके से कर सकते हैं, तो निश्चित ही जीवन काल में आपको करियर और धन के मामले में सफलता की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं। एक रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से निकल कर जा रही है, लेकिन पूर्ण नहीं बन रही है, राहु गलत फल दे रहा है। एक रेखा यहाँ से जा रही है सीधा बुध पे, ये व्यापार की रेखा है, व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है, व्यापार में सफलता दिलाती है। लेकिन जिस पर्वत से इसको ऊर्जा मिलनी चाहिए थी उस पर्वत से ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, जिससे जो है जो गुण इसके हैं ये अपना फ़ायदा नहीं दे पा रही है। आपको सभी चीज़ को एक साथ लेके चलना है। एक रेखा यहाँ मणिबंध से आती हुई इस तरह से जारी है। देखो, मणिबंध से अगर कोई रेखा आकर इस तरह से चंद्रमा पे जाती है तो निश्चित ही व्यक्ति को विदेश यात्रा का बहुत सुंदर मौका मिलता है। विदेश टूर का बहुत सुंदर और भव्य मौका व्यक्ति को मिलता है। या तो मिल गया होगा या अब मिलेगा, लेकिन ये निश्चित है। एक अच्छा जो है कट भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अब वो कट है ये बृहस्पति पर्वत पर। अगर बृहस्पति पर्वत पर कट हो, गुणा का साइन हो, लेकिन बृहस्पति पर्वत अपने अनुकूल स्थिति में हो, ये अनुकूल स्थिति में नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। और जब बहुत ज़्यादा उठा हुआ होता है ना, तो ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर आ जाती है। व्यक्ति नहीं समझता है, लेकिन आ जाती है। दूसरी बात, व्यक्ति भोजन प्रिय ज़्यादा हो जाता है, हर टाइम खाने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर आ जाती है। और अपने से बड़ों का सहयोग, चाहे जो है उम्र में बड़ा हो, चाहे पद में बड़ा हो, कम मिलता है व्यक्ति को। दूसरी बात, कट है तो ये निश्चित है कि दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। जो व्यक्ति का जो है दाम्पत्य जीवन है, जो सहयोगी है, वो समझदार होता है, लेकिन उसके लिए ये इस पर्वत का भी साथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल देखा जाए तो कोई भी हथेली में पर्वत यहाँ पे अच्छी स्थिति में ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपकी हृदय रेखा को देखते हैं तो ये आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, तो बहुत अच्छा है। आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है तो आपका व्यक्तित्व अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचने वाला रहने वाला है, और जो आपका साथ देता है अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। हाँ, ये युक्ति अच्छी भी है। अगर आपका शनि, आपका सूर्य, आपका बुध और आपका राहु अपने अनुकूल स्थिति में आते हैं तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और काम करें, जीवन एक लग्जरियस रहेगा, ये निश्चित है। लेकिन तब जब ये नेगेटिव गुण आपके अंदर से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे देखो तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, धनुषाकार है, मध्य चंद्रमा की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में व्यक्ति कुछ कामों में केवल सोचने वाला होता है, केवल कल्पनाएं करने वाला होता है। भौतिक जगत में वो योजनाएं निखर कर नहीं आती हैं, प्रैक्टिकल रूप में नहीं आ पाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति चिंतातुर स्थिति में आ जाता है। लेकिन व्यक्ति क्रिएटिव होता है,
लंबी और हवाई यात्रा का भी ऐसे लोगों को मौका मिलता है, ये भी है। हाँ, एक सुंदर चीज़ है, यहाँ से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा में समाहित हो रही है और ये सूर्य की ओर इशारा कर रही है। सूर्य अभी जो है प्रबल नहीं है, इसलिए इस रेखा को इसकी जो है ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। देखिएगा, मस्तिष्क की रेखा से निकलकर कोई रेखा अगर सूर्य पे चली जाती है, जब ये सूर्य पे चली जाएगी तो ये निश्चित है आपको यश मिलेगा, मान और सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा विस्तार मिलेगा। इस चीज़ को और ये संकेत कर रहा है। फिलहाल ये हृदय की लकीर पे जो है समाहित हो रही है। इसमें किंचित संशय नहीं है कि ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं। आप विवेकवान हैं, दिमागी हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी आप इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। ये भी बहुत अच्छे गुण आपके अंदर है। ये व्यापार के लिए जो है बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब सूर्य अच्छी स्थिति में है, राहु की स्थिति ना पड़ रही हो, यहाँ से जीवन रेखा तो निकल रही है, सीधा पीछे की ओर जा रही है, लेकिन कम से कम जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे 45 से 48वें वर्ष तक बहुत ज़्यादा दुविधा, चिंता और आर्थिक रूप से कमजोरी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। इसको आपको ठीक करना है और कम से कम 2 वर्षों के अंदर अंदर आपको ये जो नेगेटिव गुण है वो अपने जीवन से बाहर निकालने हैं, जिससे आपको सफलता की प्राप्ति हो। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक रेखा चंद्रमा की तरफ जारी है, निश्चित ही जो है विदेश यात्रा का आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। सभी चीज़ का मैं उपाय भेज रहा हूँ, उपाय को बेहतरीन ढंग से करिएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो ये उंगली है ये पूरी तरह से मुड़ रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ये बृहस्पति की उंगली है और जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपका जो व्यक्तित्व है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर भी आपकी अच्छी खासी लंबी है, मेहनती है, विवेकीपूर्ण ढंग से काम करने वाला व्यक्तित्व है। ये उंगली इस तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, जो रिंग फिंगर है, और जब ये रिंग फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप ले लेती है। यही चीज़ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है आपकी रिंग फिंगर से जो है बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से जो है छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है कि ये गुरु के ऊपर बनने वाली, बृहस्पति के ऊपर बनने वाली फिंगर है। आप कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा आपकी प्रबल रह सकती है। थोड़ा लीडरशिप की क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर देखो, आपकी जो ये कनिष्ठा उंगली है यहाँ पे सीधी खड़ी दिखाई दे रही है और सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक लगभग पहुँच रही है। प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा तो ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अधिकारी के पोस्ट पे होता। कुल मिलाकर बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। यही आपकी उंगलियां दिखा रही है। लेकिन राहु का प्रभाव पड़ने के कारण, शनि का प्रभाव पड़ने के कारण, सूर्य के जो है गलत होने के कारण यहाँ पे जीवन में अच्छे प्रभाव नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंगूठा भी आपका लंबा है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, मैंने देख लिया फ़ोटो में। ये सबसे अच्छी फ़ोटो थी आपकी, इसलिए मैंने यही चूज़ की है। शुक्र का पर्वत बली है तो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण आपका रहने वाला है। आपका अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पे उठा हुआ है, ये थोड़ा मानसिक परेशानी देता है। कभी कभी व्यक्ति को ज़्यादा भावुक कर लेता है, इमोशनली परेशान कर लेता है, या मन को भटका लेता है, काम में मन नहीं लगता है।
मन अच्छा नहीं रहता है। और जब मन अच्छा नहीं रहता है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कभी कभार ठीक नहीं रहता है, जिसके कारण पेट की समस्या भी व्यक्ति को हो सकती है। इस बात की ओर भी ये ले जाता है। बहरहाल देखें तो ये क्षेत्र आपका ठीक नहीं है, जिसके कारण आपको जीवन में कर्जा, प्रॉब्लम और जो आपका विकास है, डेवलपमेंट है, वो रुका हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जो है जो उपाय हैं वो दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही जो है आने वाले समय थोड़ा देर से मिलेगा फल इसका, ये निश्चित है, पर निश्चित तौर पे इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।